जय माता दी मित्रों, नवरात्र के चौथे दिन देवी माँ को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अष्टभुजाधारी माँ कुष्मांडा को शक्ति स्वरूप माना गया है। कहा जाता है कि सूर्यदेव के ऊपर माँ कुष्मांडा का आधिपत्य है। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। सूर्यदेव को दिशा और ऊर्जा माँ कुष्मांडा ही प्रदान करती है। माँ कुष्मांडा शेर की सवारी करती है और अपने हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत से भरा कलश, चक्र, गदा और माला धारण करती है। कहा जाता है कि जब सृष्टि का कोई अस्तित्व ही नहीं था, तब उन्होंने ब्रह्मांड की रचना की। इन्हीं से माँ सरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी उत्पन्न हुई। आइए जानते हैं माँ कुष्मांडा की कहानी नवरात्रि के चौथे एपिसोड में। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब एक ऊर्जा गोले के रूप में प्रकट हुई। उस गोले से बेहद तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ और देखते ही देखते ये नारी के रूप में परिवर्तित हो गया। माता ने सबसे पहले 3 देवियों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती को उत्पन्न किया। महाकाली के शरीर से एक नर और एक नारी उत्पन्न हुई। नर के 5 सिर और 10 हाथ थे, उनका नाम शिव रखा गया, और नारी का 1 सिर 4 हाथ थे, उनका नाम सरस्वती रखा गया। महालक्ष्मी के शरीर से एक नर और नारी का जन्म हुआ। नर के 4 हाथ थे और 4 सिर थे, उनका नाम ब्रह्मा रखा गया और नारी का लक्ष्मी रखा गया। फिर सरस्वती के शरीर से एक नर और एक नारी का जन्म हुआ। नर का 1 सिर था और 4 हाथ थे, उनका नाम विष्णु रखा गया, और महिला का 1 सिर और 4 हाथ थे, उनका नाम शक्ति रखा गया। उसके बाद माता ने ही शिव को पत्नी के रूप में शक्ति, विष्णु को पत्नी के रूप में लक्ष्मी और ब्रह्मा को पत्नी के रूप में सरस्वती प्रदान की। ब्रह्मा को सृष्टि की रचना, विष्णु को पालन और शिव को संहार करने का जिम्मा सौंपा। इस तरह संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना माँ कुष्मांडा ने की। ब्रह्मांड की रचना करने की शक्ति रखने वाली माता को कुष्मांडा के नाम से ही जाना जाता है। पूरा संपूर्ण कलशम रुधिरा लप्तुमेव च ददाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। जो कलश मदिरा से भरा हुआ है, रुधिर अर्थात रक्त से लथपथ है, ऐसे कलशों को माँ भगवती ने अपने दोनों कर कमलों से धारण किया है। ऐसी माँ कुष्मांडा मुझे सुखता अर्थात कल्याण प्रदान करे। आदि शक्ति माँ कुष्मांडा बेहद कोमल हृदय वाली है। वे भक्त द्वारा की गई अल्प भक्ति से भी प्रसन्न हो जाती है। माता की पूजा से रोग शोक दूर हो जाते हैं और आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। मित्रों, अगले एपिसोड में हम जानेंगे माँ स्कंद माता की कहानी। धन्यवाद मित्रों। जय माता दी।